जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन शर्मा एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डिफेंस गुरुजी के अंदर, जिसका दूसरा नाम है विश्वास। हम शुरू से ही कहते थे कि डिफेंस गुरुजी की हमारी जो टीम है वो आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वही दे रही है, और उन्हीं के ऊपर हम है ना चर्चा भी करते हैं हर बार। जितने हमने मॉक टेस्ट के लिए मान के चलिए आपको मॉक टेस्ट मिले होंगे 9 से 10 जो मॉक टेस्ट हैं उनके अंदर अगर मैं बता दूं ना तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके हूबहू इस जो मॉक टेस्ट की सीरीज चली थी अब की बार एसीसी 129 के लिए, उसके अंदर से हमारे 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट दिए गए थे। हम जब भी मॉक टेस्ट करते थे इस चीज की बात करते थे कि हम एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम का जो पैटर्न है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसी के बेस के ऊपर हम रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हो सकता है आपके डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले कुछ, तो आपको वही हुआ कि वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर भी देखने को मिले। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं आपके जो मॉक टेस्ट सीरीज में आते थे, आप सबको पता होगा कि एसीसी 129 का जो बैच है, जो उसका एग्जाम होना था आपका कल, उसका 1 अगस्त को एग्जाम हो चुका, और उसके एग्जाम एनालिसिस जो हम करेंगे आज, उसकी एक बेहतरीन डीपली एक्सप्रेस क्वेश्चंस के साथ आज हम उसके आंसर की आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर, कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका था, कौन सा ऑप्शन था, और कौन से ऐसे ऑप्शन भी होंगे एक आधे कि शायद हो सकता है मिसप्रिंट भी मिले आपको कि उनमें से कोई क्वेश्चन आपका आंसर नहीं बना था। चलिए आज पोर्शन अगर आपका मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स का पोर्शन जो रहता है वो सारा का सारा सॉल्यूशन से रिलेटेड रहता है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम निपटाएंगे कि मैथमेटिक्स का जो एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन हमारा फर्स्ट जो है आपके सामने देखिए कि लेट एक्स बी एनी पॉइंट विद इन ए स्क्वायर ए बी सी डी। चलिए इसके लिए सबसे पहले तो हम बना के लेके चलेंगे कि भाई ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है। क्या भाई ए बी सी डी जो है रहेगा वो आपका एक स्क्वायर है। तो चलिए बना लेते हैं कि ए बी सी डी ये क्या भाई एक आपका स्क्वायर लिया गया, ठीक है। और इसके अंदर x कोई ऐसा पॉइंट है जो इसके अंदर है, तो मान लीजिए x कोई ऐसा पॉइंट है जो यहां पे हम मान लेते हैं, इसको कहां मान लिया हमने, x को यहां मान के चले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन ऑन ए एक्स, अब क्या करें ऑन ए एक्स, तो इनको मिला दो ए एक्स का, अगर इसने नाम ले दिया तो ए एक्स को हमने क्या कर दिया भाई मिला दिया। कहा गया कि ऑन ए एक्स ए स्क्वायर ए एक्स वाई जेड इज डिस्क्राइब्ड, तो ए एक्स से मिला के हमने एक क्या बना दिया भाई स्क्वायर बना दिया, जिसके अंदर डी इज विद इन इट, जो डी पॉइंट है ना जो इसके अंदर आएगा। तो कहेंगे सर कुछ इस प्रकार से जो स्क्वायर बनाएंगे हम, वो कुछ इस प्रकार से आपका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। क्या बना, ये इसका एक स्क्वायर बन गया ए एक्स वाई और जेड, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इनमें से करेक्ट है, जो चारों ऑप्शन दिए गए कि कौन सी साइड है वो किसके इक्वल रही होगी, ये चीजें हमें बतानी है। चलिए हम दो ट्रायंगल को डिवाइड कर लेते हैं आपका, कुछ एक तो बी एक्स और एक क्या मान के चलते हैं डी जेड, है ना। ये दो क्या बना लेते हैं, हमने लाइन ड्रॉ कर ली कुछ अलग से इमेजिनरी लाइन मान के। आप सबको पता है कि स्क्वायर जो होता है उसकी हर एक साइड क्या रहती है भाई इक्वल रहती है। तो आप कहेंगे सर जिसमें ए बी जो है वो किसके इक्वल रहेगी, ए डी के इक्वल। ए बी किसके इक्वल, ए डी के इक्वल, अगर हम इन दोनों स्क्वायर के अंदर ही बात कर रहे होंगे। इसके बाद आपको पता है कि जो ए एक्स जो रहेगा आपका वो किसके इक्वल है, ये इस स्क्वायर के इक्वल है, तो यानी कि दोनों साइड आपस में क्या है भाई इक्वल। ए एक्स जो होगा वो किसके इक्वल है, ए जेड। आप सब जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि जो स्क्वायर होता है उसको वो जो एंगल बनाएगा दो साइड से मिला के वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर हम इसको थीटा लेके चलेंगे तो आप कहेंगे सर ये जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 90 माइनस में थीटा के। किसके इक्वल होगा भाई, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा के। सेम वही चीज अगर यहां पे होगी तो ये तो पूरा का पूरा एंगल आपका क्या बना, ये तो अगर थीटा हम इसको ये 90 माइनस थीटा है तो आपका ये क्या रहा होगा, इसका मतलब है 90 जो है वो किसके इक्वल, 90 माइनस में थीटा और प्लस में थीटा के इक्वल। इसका मतलब है ये जो वैल्यू आपकी 90 माइनस में 90 माइनस थीटा के इक्वल, तो आप कहेंगे सर 90 से 90 यहां से कैंसिल आउट हो जाता है और थीटा की जो वैल्यू बचती है 90, यानी जो थीटा आया आपका वो कहां से, ये जो दोनों इक्वल हुए एक दूसरे के। इसका मतलब है अगर ये ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के इक्वल, ये जो साइड है इस साइड के इक्वल, तो आप कहेंगे सर दोनों जो साइड हुई इसकी डी जेड और बी एक्स, ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है 26, उसका जो स्टिक आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने देखिए जरा कि द एवरेज एज
थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता है मॉक टेस्ट में हम हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड, हर एक चैप्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चन करते थे जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड चीजें थी। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, बिल्कुल द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट, कि जो 20 स्टूडेंट है उनका एवरेज जो एज दे दिया इसने, वो दे दिया कितना भाई 15। अब आगे बढ़ते हैं कि द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड। अगर टीचर जो है उसकी एज को अगर इंक्लूड कर दिया जाए, इसका मतलब है कि अगर 15 से ये कितने हुए, 20 स्टूडेंट्स थे और उसके अंदर टीचर की एज को इंक्लूड कर दिया, देन द एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो एवरेज जो एज है वो 1 से इंक्रीज हो गई। तो आप कहेंगे सर जो एवरेज एज कितनी थी, यहां पर एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट का अगर 15 था, अब कहेंगे टीचर की अगर एज इसके अंदर आ गई तो एक टीचर बढ़ गया, एक टीचर के बढ़ने से एवरेज जो है आपकी वो कितनी बढ़ गई, 1। इसका मतलब पहले एवरेज अगर 15 थी, अब एवरेज कितनी बनी, 16 बन जाती है। तो बस क्वेश्चन क्या था, हमें बतानी है भाई व्हाट इज द टीचर्स एज, की जो एज है टीचर की वो क्या रही होगी। क्या करना है, टोटल इनका कितना मल्टीप्लाई करेंगे 300, इसकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितना, 16 दूनी 32, 320 प्लस में 16 336, इनका डिफरेंस कितना है 36। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जो इसने भी ये कर रखा है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इससे पहले एक खुशखबरी और बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि डिफेंस गुरुजी ने एसीसी 129 बैच में जो धमाका किया था, जो आपकी मॉक टेस्ट चले थे, जो आपकी सीरीज चली थी, जो आपका सिलेबस जो चला था, वो हर एक चीज बड़ी बेहतरीन रही, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले थे। इसी के बिहाव के ऊपर हम एक अपना नेक्स्ट जो एसीसी आपका 130 जो बैच है उसको भी अनाउंस करते हैं कि 11 अगस्त से आपका एसीसी 130 जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। मतलब हो चुका है क्या, हो जाएगा, जल्दी ही होने वाला है। ठीक है, एग्जाम एनालिसिस के बाद हम डायरेक्टली उसी बैच की अपनी तैयारी करेंगे एसीसी 130 एग्जाम की। और इसके लिए आपको 8930910147 के ऊपर बस जस्ट व्हाट्सएप करना है ACC 130 और आप हमसे जुड़ सकेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी की तरह 129 एग्जाम जो क्रैक करेंगे हमसे पढ़कर, जो डिफेंस गुरुजी की टीम से पढ़कर जिसने इस एग्जाम को क्रैक किया है, वो 130 एग्जाम को भी क्रैक करेगा, ये हमारा वायदा है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, जिसमें आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी और दोनों के अंदर बताना है कि व्हाट इज द लोवेस्ट फॉर्म। तो आप कहेंगे सर आप हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 12 अपोन में दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 12, और बताइए जरा कि इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या आएगी। लोवेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम इसके निकालेंगे फैक्टर, और अगर फैक्टर की बात करेंगे तो क्या 6 दूनी 12, 6 और 2 8, x प्लस में 6 और x प्लस 2 इसके फैक्टर, और नीचे क्या आएगा भाई 6 दूनी 12 और 6 माइनस 4 2, यानी कि x प्लस 6 और x माइनस 2, x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल, तो x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, ऐसा ऑप्शन मुझे दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर डी। तो एक मिनट, डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, हाँ बिल्कुल, जिसने भी किया है बिल्कुल राइट है, x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर, और 29 अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ, जब x की वैल्यू 0 से कम हो, इसका मतलब है x एक्सिस यहां पर आ जाती है, y एक्सिस यहां पर आ जाती है। x की वैल्यू 0 से कम, 0 कहां होगी, यहां होगी, 0 से कमी कहां आएगी, आप कहेंगे सर यहां पे आएगी। ठीक है, इस वैल्यू के ऊपर। और y की जो वैल्यू है 0 से ज्यादा हो, y की वैल्यू 0 से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव में यहां रहेगी, और ये जो क्वाड्रेंट आपका बना, आप कहेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा ये, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर, देखिए जरा कि the side of square is increased by 200%, कि जो साइड है स्क्वायर की उसको 200% इंक्रीज कर दिया गया। और 200% का मतलब आप क्या कहेंगे कि सर 1 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 200 को अगर या फिर 2 को ऐड कर दे 3 हो जाती है ना, क्या हो जाती है 1 से 3 हो जाती है। या फिर आप डायरेक्ट कहेंगे सर ये हमारे पास टोटल 100% होता है, और 200% अगर बढ़ा दिया आपने तो वो बढ़ा के कितना होगा,
ये हो जाएगा। अब क्या कहता है कि अगर उसका स्क्वायर बढ़ा दिया जाए, अगर स्क्वायर कर देते हैं इस चीज का, या 1 से 3 हो गया था और इसका स्क्वायर करेंगे एरिया के लिए, तो ये चीज आपकी 1 से कितनी हो जाएगी 9, यानी कि आपकी वैल्यू बढ़ी 8, कितने से 1 से मल्टीप्लाई बाई 100, तो आप कहेंगे सर 800% जो होगा आपका एरिया चेंज होगा। ऑप्शन नंबर इसका रहेगा भाई बी। जिसने भी किया था ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर, और रोम्बस से रिलेटेड यानी कि आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पढ़िएगा जरा अच्छे तरीके से। पढ़िए जरा कि द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। आप सबको पता है रोम्बस के बारे में कि रोम्बस के अंदर क्या होता है भाई, हर एक जो साइड होती है वो आपकी इक्वल होती है। रोम्बस की हर एक साइड क्या होती है, इक्वल। और पेरीमीटर दे दिया, वो पेरीमीटर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्क्वायर इसका पेरीमीटर भी 4 होता है, और ये किसके इक्वल भाई 100 के। देन पेरीमीटर क्या आया इसका 25। जो साइड आई इसकी वो कितनी आ जाती है, एक साइड 25 आ जाती है। हमें क्या दे रखा है, एक डायगोनल दे रखा है, और उस डायगोनल की वैल्यू कितनी है भाई, यहां से 14, कितनी दे रखी है 14 दे रखी है। तो यहां से अगर हम क्या करते हैं, सेकंड डायगोनल को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री के ऊपर क्या करता है भाई, बाइसेक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। तो आप कहेंगे सर अगर ये 25 अगर बाइसेक्ट करेगा, ये 7 है, तो आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर एक 25 और ये 7 है, तो सर ये होगा 24, क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं ट्रिपलेट। आपको बड़े ही अच्छे तरीके से चीजें बताई गई थी। तो आपको बताना है क्या भाई, आपको बताना है कि देन द एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया क्या होगा, रोम्बस का एरिया क्या होता है, आप कहेंगे सर रोम्बस का जो एरिया होगा वो आपको पता है बेस इंटू हाइट भी होता है। क्या होता है भाई, बेस इंटू में हाइट भी होता है। या फिर क्या कर सकते हैं आप 1/2 इंटू में डायगोनल 1 कितना है, आप कहेंगे सर 14, तो सेकंड जो डायगोनल आपका आया वो कितना आएगा भाई, यहां से ये तो कितना हुआ, यहां से 7 25 और ये 24, यानी कि 24 दूनी 48, कितना है भाई 48। 7 से काट दो इसको जरा, 2 से काटोगे 7 टाइम, 7 × 2 56, 5 7 चौका 28 और 5 आप कहेंगे 28 और 5 कितना हो भाई 36। ऐसा ऑप्शन मुझे ही दिखाई दिया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल बेहतरीन और राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर, और देखिए जरा कि क्वेश्चन में कहा गया कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, कि ए और बी मिलकर किसी वर्क को कितने दिनों में कह रहे हैं भाई 5 डेज के अंदर करते हैं। ठीक है, बी और सी, बी प्लस सी, बी और जो दो सी है दोनों मिलकर इसको कितने दिन में कर रहे हैं, कहेगा सर 7 दिन के अंदर। कितने दिन में भाई 7 डेज के अंदर। एंड ए एंड सी कैन डू इन 4 डेज। ए और सी जो है वो इसको कितने दिन में करते हैं, आप कहेंगे सर ए और सी इसको मिलकर 4 दिन में करते हैं, यानी कि 2 बार ए आ जाता है, 2 बार सी और 2 बार बी। सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसी अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगी भाई, आप कहेंगे सर 5 चौका 20 अतः 7 दूनी 14 140, कितनी आई भाई यहाँ से 140 आपकी जो है वो क्या आ जाती है, इनकी आ गई आपकी टोटल जो वर्क है 140। ठीक है, टोटल वर्क आपका क्या है यहां से 140 आ जाता है। चलिए आगे बढ़िए, अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं अलग अलग से तो क्या होगा भाई, यहाँ तो एफिशिएंसी 5 दूनी 10, 5 8 40, आगे बढ़िए 7 दूनी 14 कितनी 20, 4 से 4 दूनी 8, उसके बाद आप जाएंगे 5 7 35 35। ये क्या है भाई, इनकी टोटल एफिशिएंसी आ जाती है। क्या आ जाती है इनकी टोटल एफिशिएंसी की अगर बात करें। और एलसीएम अगर बात करें, अगर क्या यही इनका एलसीएम होगा, 5 7 और 4 आपने लिया ना, 5 7 और 4 बिल्कुल यही एलसीएम इसका आने वाला। 7 चौका 5 7 35 चौका भी कितना होता है 35 चौका 4 5 20, 4 3 12 और 2 14। ठीक है, 140 आया भाई। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं 28 20 और 35 से आगे, कि अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है 2 कॉमन आ जाता है, और ए प्लस में बी प्लस में सी जो है मिलकर कितना हो जाता है 8 और 5 13, 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8 83। और ए प्लस बी प्लस में सी की तीनों की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी है भाई 83/2। ठीक है, यहां से अगर आप देख रहे होंगे हमें निकालनी है कि सबसे जो कि Who among these will take the least if to do it alone। अगर अकेले काम करते हैं तो सबसे कम टाइम कौन लेगा, सबसे कम टाइम कौन लेगा जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी भाई ज्यादा, जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी ज्यादा। तो बस एफिशिएंसी निकाल लो सबकी। अगर ए प्लस बी यानी कि सी की एफिशिएंसी हम निकालें तो आप क्या करोगे 83/2 माइनस में क्या कर दोगे भाई 28 कर दोगे, तो क्या आएगा 28 दूनी 56, यानी कि 83 माइनस का 56/2 कितना है 13 में से 6 गया 7। ठीक है, और 7 में से 5 गया 2, 27/2, 27/2 का मतलब है
13 दूनी 13.5 कितनी आई भाई? अगर ए सी की एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं वो आ जाती है 13.5। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम बी की एफिशिएंसी के बारे में। तो आप कहेंगे सर अगर बी की एफिशिएंसी हमें चाहिए तो क्या ए प्लस सी की एफिशिएंसी को माइनस कर दो, यानी कि 23/2 में से माइनस कर दें अगर हम 35 को, तो आप कहेंगे हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ बी होगी। और 35 दूनी 70, 83 में से 70 गया, कितना बचा? 13/2, और ये क्या है भाई? 6.5। ठीक है, 6.5 किसकी आ जाती है? आप कहेंगे बी की जो एफिशिएंसी 6.5। चलिए आगे बात करते हैं और वैल्यू निकालते हैं किसकी? ए की वैल्यू निकालते हैं। और ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब हम क्या कर देंगे 83/2 में से किसको माइनस कर देते हैं? 20 को माइनस कर दें। आप कहेंगे सर 43/2, और ये किसका आएगा? 21 दूनी 42, यानी कि 21.5। 21.5 जो है आपकी एफिशिएंसी आ जाती है ए की। किसकी एफिशिएंसी भाई? ए की एफिशिएंसी आ जाती है। इसका मतलब एक दिन में जो सबसे ज्यादा काम करेगा वही क्या लेगा भाई? कम समय लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो डी ऑप्शन है इसका ए आंसर आएगा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे कम टाइम कौन लेगा? सिर्फ यही लेगा। चलिए आगे बढ़े हम और बात करें ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। देखिए जरा कि ए कैन वर्क ट्वाइस ऑफ बी, यानी जो ए है ना और ये बी है, ए जो है वो ट्वाइस वर्क करता है 1 इससे बी से। इसका मतलब क्या आ गई हमारे पास? एफिशिएंसी। दोनों की क्या आ गई? एफिशिएंसी। और दोनों की अगर एक साथ एफिशिएंसी की बात करें तो वो कितनी आ जाती है भाई? 3 आ जाती है। आगे क्या कह रहे हैं कि टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज, कि दोनों एक साथ मिलकर उस काम को 18 दिन में कर रहे हैं। दोनों एक काम को 18 दिन में। एक दिन एक की एफिशिएंसी कितनी? 18 या 54, कितने भी 54 है, ठीक है ना? यानी कि इसकी 18 दिन आ गए। इसकी कितनी आ जाती है? यहां से अगर 54 डेज आ जाएंगे, और 54 को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे इसके कितने आएंगे भाई? 27 डेज। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा अगर बात करें 33 क्वेश्चन की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q एंड एंगल R ऑफ PQR। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है PQ एंड R। क्या ट्रायंगल है भाई? PQR एक ट्रायंगल है जिसके अंदर द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q का इंटरनल बाइसेक्टर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? Q का इंटरनल बाइसेक्टर। R का भी क्या दे रखा है? इंटरनल बाइसेक्टर दे रखा है। चलिए, और इससे आपका जो एंगल बना इन दोनों एंगल बाइसेक्टर से, वो ये जो मिलेंगे यहां पर सी पॉइंट है। क्या है भाई? सी पॉइंट है। आगे हमसे जो कहा गया कि इफ एंगल P इज 70 डिग्री, ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। तो पूछ लिया हमसे ये जो एंगल होगा किस के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट के अंदर भी किया था, और इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था। अगर हमारे पास ये होता और ये पूछ लिया जाता तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? 90 प्लस में एंगल ए पी कितना? 70/2। तो आप कहेंगे सर 90 प्लस में 35 है, ऐसा क्या है? 125 डिग्री। ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से रिलेटेड। मैं क्या कह रहा था, जब भी हम मॉक टेस्ट की सीरीज कर रहे थे उसमें कह रहा था कि भाई ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आपके दो, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन ऐसे दो चैप्टर हैं जिनसे रिलेटेड आपका आधे से ज्यादा यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर से आ रहे होंगे इनसे, यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके दोनों चैप्टर से निकल जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में 39 के बारे में कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ 9 मीटर हाइट कोनिकल टेंट इज 44 मीटर। कि द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, एक कोनिकल टेंट है जिसके बेस की सर्कमफेरेंस आपके पास है, यानी कि जो 2 पाई आर है, 2 पाई आर का मतलब 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर है, वो किसके इक्वल? 44 के। 22 दूनी 44, 44। आर की जो वैल्यू आपके पास आई वो किसके इक्वल? 7 के इक्वल। आर की जो वैल्यू आई भाई वो क्या आई? 7। आगे पढ़िए। और उसका जो हाइट दी गई है वो कितनी दे दी भाई? 9 दे दी। कितनी दे दी? आपकी हाइट जो है वो 9 दे दी। द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन, तो वॉल्यूम पूछ लिया, और वॉल्यूम क्या होगा? आप कहेंगे सर 1/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर यहां से 7 इंटू में 7, और एच की वैल्यू जो क्या रहेगी भाई? 9। 7 से 7 काट दो, 3 3 जा 9, 7 या 22 7 154, 154 तिया और देख लो, 3 चौका 12, 3 पंच 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, 462। क्या ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ये रहा ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा वो इसका बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। बात करते हैं अगर 35 क्वेश्चन नंबर के बारे में। चलिए आगे बढ़े, सॉरी 35 के बारे में, हाँ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 के ऊपर, और क्वेश्चन देखिए जरा
इफ द बेस ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10%, कि 10% है वो रेक्टेंगल का क्या है भाई, बेस है वो कितना है 10%। बेस की अगर बात करें क्या वो होता है आपका लेंथ, क्या होती है भाई कि 10% से कितनी हो जाती है, 10 से बढ़ के 11 हो जाती है। 10 से बढ़ के कितनी हुई भाई 11 हो जाती है। सेम हमें क्या बताना है, अगर एरिया आपका अनचेंज रहे, एरिया अगर अनचेंज करना तो कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है वो डिक्रीज कैसे होगा, तो आप कहेंगे सर जो एल्टीट्यूड डिक्रीज हुआ वो कितने से होगा, यानी कि 11 से 10 एक इंक्रीज होगा किसके ऊपर, 11 के ऊपर, और 100 यानी कि 9:1/11%। और ऐसा ऑप्शन देखिए जरा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बात करें अगर 36 क्वेश्चन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। और ये क्वेश्चन हमने डिटो किया हुआ है भाई, बिल्कुल डिटो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। चाहे इस क्वेश्चन की बात करें और चाहे इसको भी आप लेके चलेंगे तो ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल आपके मॉक टेस्ट की सीरीज में किया, चाहे आप देख सकते हैं उसको, कि क्या कह रहा है डायरेक्ट बस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलेंगे कि 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ ए नंबर इज किसके इक्वल है, वो 15 के इक्वल। तो आप कहेंगे 2 से 2, 2 तिया 6 पंजू 30 और 15 तिया 45, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है 450, कितनी आ जाती है भाई यहाँ से 450 आ जाती है, यानी कि टोटल जो आपका नंबर था। और हमसे पूछ लिया गया कि व्हाट विल बी द 40% ऑफ दैट नंबर। अब 450 का जब आप 40% निकाल रहे होंगे तो आप कहेंगे सर ये आ जाता है कितना, 45 मल्टीप्लाई बाई 4, 180 जो रहेगा इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और 38 नंबर क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रायंगल से रिलेटेड ना कह के ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम क्वेश्चन कहेंगे। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस टाइप की क्वेश्चन हमने हमारे पैटर्न का जो सिलेबस था उसके अंदर हमने किए थे बड़े ही अच्छे तरीके से। और यही क्वेश्चन आपका वो सेम टू सेम क्वेश्चन था कि अगर a cos थीटा प्लस में b sin थीटा जो है वो किसके इक्वल, अगर 4 के इक्वल। आगे बढ़िए जरा, a sin थीटा माइनस में बी कोस थीटा वो किसके इक्वल भाई 3 के इक्वल। और हमसे पूछ लिया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू। तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैसे आ सकता है, हम दोनों तरफ अगर इनका क्या कर रहे हो होल स्क्वायर कर दें तो हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो आप कहेंगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, वो किसके, और प्लस में क्या आ जाता है यहाँ से 2ab साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल है, 4 चौका 16 के इक्वल है। सेम वही चीज की ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab साइन थीटा, माइनस में सॉरी ये क्या है माइनस का साइन है ना इधर, तो माइनस में 2ab साइन थीटा कोस थीटा, 3 का स्क्वायर कितना भाई 9। तो ये कैंसिल हो जाता है आपका किससे भाई, इससे कैंसिल हो जाता है। अगर इन दोनों को आप ऐड कर रहे होंगे यानी कि ए स्क्वायर है उसके अंदर क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और अगर यहां ऐड करेंगे 9 + 16 कितना भाई 25। ये भी 1 हुआ ये भी 1, यानी कि a + b का होल स्क्वायर है आपका किसके इक्वल है 25 के। और ऐसा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बस कुछ नहीं करना था, दोनों का स्क्वायर करके सम करना था और आपका आंसर जो आपके सामने होता। जस्ट एक मिनट का क्वेश्चन आपका नहीं, सेकंड का। अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को निपटा देते। चलिए आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर आपका 39 जो है कि देयर आर 3 टैप्स फिटेड इन ए टैंक, कि एक टैंक के अंदर 3 जो टैंक है वो फिटेड है, ठीक है। ए टैंक कैन फिल अप द टैंक इन 60 मिनट, ए जो टैंक है वो 60 मिनट के अंदर टैंक को फिल कर देता है। जो बी टैंक है वो कितनी देर के अंदर भाई 75 मिनट के अंदर उस टैंक को फिल कर देता है। और सी जो है एम्प्टी करता है उसको 100 मिनट में। सी जो है माइनस, यानी कि माइनस लगा दिया मैंने, माइनस का मतलब है कि वो उसको क्या कर रहा होगा खाली कर रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं है, बिल्कुल आनी चाहिए। क्या पूछ लिया कि 3 टैप्स वर्क टुगेदर, अगर वे एक साथ काम करे देन पंप है वो कितनी देर में आपका क्या हो जाएगा भाई फिल अप, यानी कि भर जाएगा, कितनी देर में पंप आपका भर रहा होगा। देखिए सबसे पहले तो हमें लेना होगा इनका भाई एलसीएम। क्या लेना होगा सबसे पहले तो हमें इनका एलसीएम देखेंगे। एलसीएम को अगर बात करते हैं एलसीएम की, कि इनका एलसीएम जो आएगा आपके किसके इक्वल होगा, जो आपकी टोटल कैपेसिटी होगी उस टैंक की। कैपेसिटी के लिए आपको क्या चाहिए कि इनका जो टोटल एलसीएम होगा वही क्या होगा भाई इसका टोटल कैपेसिटी आएगा। और कैपेसिटी की बात करेंगे 60, 75 और 100 की, तो क्या
हम ले रहे होंगे इनका एलसीएम, और एलसीएम जब ले रहे होंगे तो आप कहेंगे सर जब बात करते हैं 75 400 के ऊपर, जब किसके ऊपर बात करें 400 के ऊपर, क्या ये इससे कट रहा होगा? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं 500 या 600 के ऊपर अगर जाएंगे हम तो 600 ये काट देगा और 600 को क्या 75 आपका काट सकता है। यहाँ देखेंगे यार 75 की अगर 6 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंजू 30, 6 सत्ता 42 और 3 48, नहीं ये भी नहीं काट पाएगा। चलिए उससे आगे हमें बढ़ना होगा। इसी प्रकार हमें अगर इनका एलसीएम लेना पड़े 10 से, देखिए 6 75, यहाँ कितना आएगा भाई? यहाँ पे आएगा 10। उसके बाद 3 से, 3 2 जा 6, यहाँ 3 25 या 75, 25 और 10। आगे 5 से जब देखेंगे इसको 2, 5 5 जा, देन 5 2 जा, अब आएगा आपका 2 यानी कि 1 5 और 2। देखिए एलसीएम 5 दूनी 10 दूनी 20 पंजू 100, 100 तिया 300 और ये कितना है भाई आपका 3000। कितना आ जाता है? यहाँ से 3000 जो है इनका निकल के आता है। एलसीएम की जो कैपेसिटी होगी उस टैंक की वो कितनी है भाई? यहाँ से 3000 कितनी है जो कैपेसिटी है वो आपकी आ जाती है 3000। और यहाँ अगर बात करेंगे ये इसको कितनी देर में, 0 से 0 6 पंजो 30 यानी कि 50 टाइम्स। ए की जो एफिशिएंसी कितनी 50 टाइम्स। बी की जब एफिशिएंसी की आप बात करेंगे तो बी की जो एफिशिएंसी आएगी 5 या 15 75 यानी कि 2 दूनी 4 और 4 कितना 40, कितनी आएगी भाई 40। और इसकी अगर बात करें तो इसकी एफिशिएंसी आ रही होगी कितनी भाई 30। इन तीनों की अगर एफिशिएंसी हमारी आ जाती है तो आप कहेंगे सर ए और बी जो दोनों आपके टैंक थे वो उस टैंक को फिल करने वाले पंप थे, और सी जो है इसको खाली कर रहा है। अगर इन तीनों को हम एक साथ खोल दें तो आप कहेंगे 50 और 40 90, अगर वो 90 जो एफिशिएंसी से फिल कर रहा है तो 30 से वो क्या कर रहा है, कम भी कर रहा है। यानी कि अगर तीनों को एक साथ खोल दे तो एक बार में टोटल जो आपका क्या होगा फिल अप होगा वो कितना होगा भाई 60 होगा। टोटल आपकी कैपेसिटी कितनी है 3000, और एक बार में कितना 60, यानी 0 से 0 तो कितना है आपका, अगर तीनों को एक साथ खोल दें तो कितना 50 मिनट जो होगा इसका राइट आंसर आएगा कि अगर तीनों को एक साथ खोलें तो 50 मिनट के अंदर वो क्या कर देता है, इसको आपका फिलअप कर देता है। चलिए आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने कि 10 पाई बाई 20, 10 3 पाई बाई 20, 10 5 बाई 20। और ट्रिग्नोमेट्री से मैंने क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपके एडवांस पोर्शन में, तो उसमें इन सिर्फ 2 चैप्टर से 9 से 10 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। और वही हो रहा है कि 9 से 10 क्वेश्चन आपके अकेले इन 2 चैप्टर से आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन 2 चैप्टर से। आगे आप देखेंगे इनको कि 10 27 डिग्री बन जाता है और ये इधर से 9 पाई अपॉन में 20 आ जाता है। इसका मतलब है 10 पाई बाई 20 से ये कैंसिल आउट, 10 3 पाई बाई 20 से आपका ये कैंसिल आउट। आप कहेंगे सर 10 5 पाई अपॉन में जो आपका 20 है वो किसके इक्वल 10 45 डिग्री के, और 45 डिग्री की जो वैल्यू वो क्या होगी भाई आपका, ये रहा ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा इसका, वो बिल्कुल क्या है एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। और क्वेश्चन दे रखा है कि सर साइन थीटा प्लस में कोस थीटा है वो किसके इक्वल 1 के इक्वल, किसके इक्वल भाई 1 के इक्वल। अगर 1 के इक्वल साइन थीटा और कोस थीटा कब होता, आप कहेंगे सर चाहे आप 0 डिग्री वैल्यू लेके चलिए, अगर 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 और यहां से कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, तभी मिलके क्या आएगा 1। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे सर चाहे इस वैल्यू को साइन 90 अगर आप लेके चलेंगे, क्या भाई 90 डिग्री अगर आप लेके चल रहे होंगे तो 90 डिग्री की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू क्या आ जाती है 0। दोनों के अंदर, दोनों वैल्यूज के अंदर आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी साइन थीटा प्लस कोस थीटा की 1 आ रही होगी। देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा यानी कि साइन 0, यहां से क्या है साइन 2 थीटा का मतलब क्या है भाई 2 इंटू में थीटा, 2 इंटू में 0 का मतलब 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 की वैल्यू भी आएगी आपकी 0। तो ये 41 का जो आंसर होगा आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 को जरा देखेंगे। If the sum of 3 consecutive integer is 210, कि 3 आपके पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर हैं, इसका मतलब कंजिक्यूटिव का मतलब क्या है कंटिन्यूअस, लगातार है। यानी कि अगर एक इंटीजर आपका x रहा होगा तो दूसरा क्या होगा x प्लस में 1, तीसरा क्या रहेगा x प्लस में 2 रहेगा, और ये तीनों का जो सम है वो कितना 210। तो सर 3x प्लस में 3 किसके इक्वल 210 के, 3x जो है किसके इक्वल आएगा, इसमें से आप माइनस करेंगे 207 के, और x की जो वैल्यू होगी आप कहेंगे सर 3 6 का 18, 3 में 27, कितना x की वैल्यू जो आई 69 डिग्री। और आपसे पूछ लिया गया देन द सम ऑफ 2 स्मॉलर इंटीजर, कि 2 स्मॉलर इंटीजर है उनका सम क्या होगा। x की वैल्यू अगर 69 आए तो सेकंड जो इंटीजर आपका क्या बनेगा 70 प्लस में 69 जो होगा वो यहाँ से 7 और 6 13 139, ऐसा ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। देखिए जरा, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड बड़ा ही इजी क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखेंगे कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400, कि 400 के ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है कितने दिनों के लिए, 12% रेट के ऊपर, कि 12% रेट के ऊपर 400 के ऊपर कितना आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, कितने दिनों का, 3 मंथ्स का। कितने दिनों का भाई, 3 मंथ्स का। अगर आप निकाल रहे होंगे इसका 1 साल के लिए तो 12 चौका 48, कितना आया टोटल, 48। क्या चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ के लिए, तो क्या कर दो इसको 4 से, अगर आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा भाई, 12 रुपए जो होंगे आपका। ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे कि 400 का अगर 12% पर एनम की से आपका 3 मंथ के लिए आपको चाहिए कि कितना परसेंट जो आपका इंटरेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन और हूबहू वो क्वेश्चन है जो हमने मॉक टेस्ट के अंदर सीरीज के अंदर किया था। ठीक है, आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं जो बिल्कुल हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज के अंदर से बिल्कुल हूबहू डिट्टो क्वेश्चन जो आपको मिले। ठीक है, यही बात करते थे कि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिले कि वो जो बिल्कुल आप जब एसीसी का एग्जाम देने जाएं तो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन सेम आपके सामने आए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्हाट नंबर मस्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो आपकी फ्रैक्शन दी गई है 27/35, इसमें से ऐसा क्या नंबर आपका सब्ट्रैक्ट किया जाए। चलिए हम -x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या बन जाए, फ्रैक्शन 2/3 करेंगे। 27 या 81 माइनस में 3x किसके इक्वल भाई, 35 दूनी 70 माइनस में कितना 2x, 81 माइनस का 70 इधर आके कितना 11 और माइनस का 2x और इधर आके x की वैल्यू कितनी आई 11। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या है, एकदम सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 आपका क्वेश्चन है कि द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 35, अकेला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर मैं बात करूं, आपके 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। कितने, एक जो हमने देखा था कि इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी और 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने थी। सेकंड जो है आपकी एक इक्वेशन दी गई एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 35 की इसके इक्वल 0 के। डायरेक्ट अगर क्या बता रखा है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, कि अगर सम और ऐड करके, सम और माइनस करके तो आपकी ये वैल्यू आए 2 और मल्टीप्लाई करके क्या है भाई 35। ऐसे 2 नंबर हमें देखने को मिलते हैं। अगर देखिएगा तो 5 और 7 ऐसे 2 नंबर है। डायरेक्ट ऑप्शन से देख लिए कि जिनका सम और या फिर माइनस करे तो 2 आए और अगर मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आ रहा होगा 35। तो आप कहेंगे सर x प्लस में 7 अगर हम लेते हैं और x माइनस में कितना 5 अगर लेंगे, ये वैल्यू जो आपकी आएगी किसके इक्वल, इसी इक्वेशन के। यानी कि x की वैल्यू आ गई यहां से 7 और एक क्या आई भाई प्लस का 5। यहां से x की वैल्यू एक तो क्या आई, इधर जाके माइनस का 7 और एक आ जाती है भाई 5। -7 और 5 ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या होगा भाई करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। cos 640 cos 260 माइनस में sin 640 एंड sin 260 ये आपको वैल्यू दी गई है कि cos ए cos बी माइनस में sin ए sin बी। आपको ऐसा क्वेश्चन है, कुछ कराए गए थे सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन। अगर ऐसा आता भाई cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी, ये फॉर्मूला आपका जो आइडेंटिटी रहती है वो किससे रिलेटेड रहती है, आप कहेंगे सर cos ए प्लस बी से रिलेटेड। और cos ए प्लस बी की अगर बात करें, ए की वैल्यू 640 है और बी की वैल्यू कितनी दी गई है भाई 260, तो मिलाकर हुआ आपका cos 900। और 900 को आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर cos 720 प्लस में 180 अगर लिखेंगे और जो वैल्यू आपकी आएगी cos 180 डिग्री और माइनस में क्या आएगी भाई 1 आएगी, क्या आएगी माइनस में 1। बट अगर आप यहाँ -1 देख रहे होंगे कि ऐसा ऑप्शन मुझे कहीं दिखाई दे रहा है क्या, 1 0 ना ही वैल्यू बनेगी आपकी बीट sin 260 की और ना ही 2 cos 60 की। तो ऐसा ऑप्शन आपका इन ऑप्शंस के अंदर नहीं आया था -1। तो हो सकता है इसके लिए आपको क्या मिले भाई, इस क्वेश्चन के लिए ग्रेड मिले, क्योंकि जो हमारा आंसर आना था -1 वो इसके अंदर नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने कि sin स्क्वायर 0 प्लस में cos स्क्वायर 0 वो किसके इक्वल होगा भाई। चलिए sin स्क्वायर 0 की वैल्यू 0, cos 0 क्या होता है आपका, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर जब आप करेंगे वो वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। ऐसा ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, लेवल देखिए जरा क्वेश्चन का आप, हम जो बात करते हैं वही बातें इसके अंदर आपकी प्रूव भी हो रही हैं कि कैसा लेवल आपका आने वाला है। ठीक है ना, किस टाइप के आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हर एक चीजें हमने समझी थी और वही यहाँ पे भी आई है। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में कि द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD टच द सर्कल, कि कोई आपका क्वाड्रिलेटरल है
मान के चलते हैं ये क्वाड्रिलेटरल आप लेके चलिए और एक इसके अंदर क्या दिया गया भाई, एक सर्कल दिया गया कुछ इस तरीके से, जो क्वाड्रिलेटरल को क्या करता है, टच करता है, क्वाड्रिलेटरल को जो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और इसके अंदर ए बी सी डी अगर है, चलिए मान के चलते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी जो है 6 सेंटीमीटर, ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर दी गई, उसके बाद सी डी जो है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, एंड बी सी जो है 7 सेंटीमीटर, बी सी क्या है भाई 7 सेंटीमीटर। तो इनके लिए भाई कि अगर जो क्वाड्रिलेटरल है आपका टच करेगा या फिर इंस्क्राइब्ड होगा, क्या इसके अंदर सर्कल अगर इंस्क्राइब्ड होता है तो हमारा क्वेश्चन था कि ए बी प्लस में डीसी जो है वो किसके इक्वल भाई, बीसी प्लस में एडी के इक्वल होगा। हमसे पूछा क्या गया, वैल्यू हमसे पूछ ली गई एडी की, तो डायरेक्ट बस ये वैल्यू हमारे ए बी प्लस में डीसी 6 + 5 11 है, बीसी की वैल्यू कितनी 7, माइनस का 7 कर दो क्या आएगी 4, क्या आ जाती है यहाँ से एडी 4। कौन सा ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो डायरेक्ट बस कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट कंक्लूजन को हमें करना था, यहाँ पर आपका प्रेजेंट और इससे आपके क्वेश्चन है वो आपके निकलेंगे बिल्कुल सेकंडों के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। और ये भी क्वेश्चन जो था आपका मॉक टेस्ट की ही सीरीज से था कि साइड ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 4:5:6। ये क्या दी गई आपकी, क्यूबॉइड के साइड के रेशियोज हैं, और जो वॉल्यूम जो है भाई वो कितना, वॉल्यूम जो है 3240, ये क्या दिया गया वॉल्यूम। तो क्या बताना था, हमें बताना था सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर आपसे पूछ ले सरफेस एरिया के बारे में तो हमने कहा था कि भाई टोटल जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा आपका सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम क्या होता है एग्जैक्टली तीनों साइड से मल्टीप्लाई, मान लेते हैं इसको 4a, ये क्या हुआ आपका 5a, और इसको मान लेते हैं 6 से, तीनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये वैल्यू किसके इक्वल 3240 के इक्वल। यहां से करेंगे a क्यूब, क्या है भाई a क्यूब, 4 पंजो 20, 4 पंजो 20 और 20 छिका कितना आया 2 छिका 12, 120 किसके इक्वल 3240 के। 0 से 0 काट दी, 12 से काट के देखो इसको जरा, 12 दूनी 24, 12 7 84। ए क्यूब की वैल्यू अगर 27 है तो ए की वैल्यू जो आएगी कितनी आई भाई यहाँ से 3। अगर आपकी ए की वैल्यू क्यूबॉइड की अगर साइड आ जाती है कितनी भाई 3, तो आपकी साइड है कितनी होंगी 3 चौके 12, 3 पंजू 15 और 3 छिके 18, यानी कि तीनों जो साइड आई आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट यहां से आ जाती है। अब क्या करना आपको डायरेक्ट निकालेंगे भाई, जो फॉर्मूला रहा आपका टोटल सरफेस एरिया का 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL, देन 2 × में LB 12 और 15 कितना 180 प्लस में BH 15 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 18 120, 15 कम 15 और 12 कितना 17 प्लस में आगे चलिए बात करें 12 और 15, 15 और 18 कितना है भाई 15 18 18 पंजू 90 0 और 18 कम 18 और 9 27 270 कितना है भाई 270, और प्लस में HL जो करेंगे 18 और 12 के मल्टीप्लाई, 18 दूनी 36, 18 कम 18 और 3 आप कहेंगे सर 216, क्या निकल के आती है ये आपकी वैल्यूज आ जाती है। और इनको जरा ऐड करके देखिए 6, ठीक है, आगे 7 और 1 8 और 8 16, ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 6 6 और मल्टीप्लाई करिए इसकी 2 के साथ, 2 छिका 12, 2 छिके 12 और 1 13, 2 छिके 12 और 1 13 कितना 13 32। ऐसा ऑप्शन मुझे दिखाई दिया यहाँ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट का इस मैथमेटिक्स की सीरीज का और हमारे एनालिसिस का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे कि अगर देयर आर 4 रेड 5 ब्लू एंड 3 ग्रीन मार्बल, 4 रेड मार्बल है, 5 जो है ब्लू मार्बल और 3 जो है ग्रीन मार्बल दिए गए हैं इन ए बास्केट। इफ 2 मार्बल आर पिक्ड रैंडमली, अगर हमें उठाने हैं 2 मार्बल रैंडमली उठाने हैं तो बताइए देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ मार्बल आर रेड। अगर दोनों मार्बल है वो रेड आए तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप कहेंगे सर जो टोटल केस होंगे इसके अंदर वो क्या होंगे, हमें पता 4 और 5 9 और 3 12, टोटल आपके जो मार्बल है कितने 12, और उसमें से ही हमें निकालने हैं कितने भाई 2 मार्बल। तो आप कहेंगे सर 12C2 से तो हमारे क्या आएंगे टोटल आपके आउटकम्स जो होंगे कितने 12 × 11 अपॉन में क्या 2 × 1, तो 2 से 6 कितना है 11 छिका 6 सर 66। तो क्या हुआ यहाँ से टोटल आउटकम। आप कहेंगे सर 2 हमें रेड मार्बल निकलेंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो रेड मार्बल जो होंगे वो कितने दे रखे हैं, आप कहेंगे सर 4 दे रखे हैं, यानी कि 2 मार्बल हमारे जो निकलेंगे वो किससे निकलेंगे 2 से ई से रेड से ही निकलेंगे, और रेड कितने हैं भाई 4। देन आप करेंगे सर 4 × 3 अपॉन में 2 × 1,
यानी कि 3 2 जा 6, यानी कि जो आउटकम्स आपके जो निकालने हैं वो कितने आए 6, और अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं 66। तो ऐसे में जो आप काट के लिखेंगे 1 अपॉन में 6, 1 अपॉन में 11। कौन सा ऑप्शन ऐसा आपका दिखाई दिया? ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर। तो इस प्रकार से जो हमने आंसर की आपकी जो दी है डीपली डिस्कशन के साथ, हर एक क्वेश्चन का बड़ी ही बेहतरीन तरीके से हमने आंसर भी दिए, उनको निकाल के भी दिखाया अपन को चीजों को। तो आपने देख लिया होगा कि कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले हूबहू जो हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज थे, या फिर मैं बात कर रहा हूं जो हमारा सिलेबस था उससे थे। इसके साथ ही एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि आपका ACC 130 का बैच है, ACC 130 बैच वो 11 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। 11 जुलाई से सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 दिन आपके पास हैं, तो जल्दी से जल्दी इनरोल करिएगा, जिसमें 8930910147 के ऊपर व्हाट्सएप कीजिए ACC 130 लिखकर, और आप हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं। तो जुड़िए और हमारा जो विश्वास है उसके ऊपर आप भी खरा उतरे और हम भी आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरेंगे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।